प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में। मैं एएन वर्मा एसडीएस विद्यापीठ से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 9 विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाएंगे। कहा गया है बच्चों, संसार में सभी की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं, सभी को कुछ न कुछ की विशेषता होती है। कहा गया है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वंस मोर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह भिखारी अंधा है, यहाँ पे घोड़े की पूंछ काली है, मेज पर कुछ पुस्तकें रखी हैं। ये सब क्या है? किसी न किसी की विशेषता बता रही हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 5 भेद हैं। कितने भेद? 5 भेद हैं। विशेषण के 5 भेद हैं। पहला है, जैसे एक भेद से कई भेद होते हैं, लेकिन आपको इस अध्याय में केवल 5 ही भेद के बारे में बताया गया है। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण। क्या है गुणवाचक विशेषण? कहा गया है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, जैसे दोष, जैसे दोष हो गए, रंग हो गए और आकार व दशा, दोष, रंग, आकार या फिर दशा, ये सब दर्शाते हैं, उसे आदि का बोध कराते हैं। यानी कहा गया है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार व दशा आदि का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, सुंदर, लाल, क्या है सर? ये गुणवाचक के एग्जाम्पल्स हैं। वीर आदि। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, यानी इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। कहा गया है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम, जैसे मात्रा, किसी मात्रा या नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक संज्ञा परिमाणवाचक विशेषण
कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक बार पुनः देख लीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, मात्रा या नापतोल, जिसे हम कहते हैं, का बोध कराता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहीं भी हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं यह चूड़ी कितने ग्राम की है, यह चूड़ी कितने की जगह पे यह चूड़ी 15 ग्राम की है, तो 15 क्या है, नापतोल में आता है। ड्रम में बहुत दूध है, ड्रम में बहुत दूध है, तो बहुत भी यहाँ पे विशेषण को दूध का तात्पर्य में बताता है। और एग्जाम्पल है जैसे 1 लीटर, यहाँ पे हम कह देंगे 1 लीटर या फिर 1 किलो, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या है? संख्यावाचक विशेषण। आप संख्या शब्द से समझ गए होंगे, ये संख्या पे ही निर्धारित है। कहा गया है जो विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वंस मोर, जो विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 4 हो गए, 7 हो गए, कई। जैसे 1 हो गया, ये संख्या है, 7 हो गए, 4 हो गया, कई। ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कहा गया है तुम्हारे पास 5 गुब्बारे हैं, 5 भी संख्यावाचक का विशेषता हो गया। बाग में आम के कई पेड़ हैं, यानी कई भी क्या हो गया? संख्यावाचक के विशेषता को बता रहे हैं। अगला है आपका चौथा आएगा आपका संकेतवाचक विशेषण, यानी संकेत देना, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण यानी कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, या क्या है? संकेतवाचक विशेषण कहा गया है जो सर्वनाम शब्द विशेष से पूर्व, जो सर्वनाम शब्द विशेष से पूर्व प्रयुक्त होकर विशेष की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कहा गया है जो सर्वनाम शब्द विशेष से पूर्व प्रयुक्त होकर विशेष की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। ये भी कहा सकता है वह चोर बहुत चालाक है, वह चोर बहुत चालाक है। ये खिलौने किसके हैं? और एक और ध्यान देने वाली बात, एकदम याद रखने वाली बात है, संकेतवाचक विशेषण को सर्वनाम विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम होते हुए भी
होते हुए भी विशेषण का कार्य करता है। यानी संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए ध्यान दें इस बात को। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि पर्सन, एडजेक्टिव, यानी कि पर्सन एडजेक्टिव यानी व्यक्ति के संबंधित कहा गया है। जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए कुछ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक विशेषण। पंजाब, बनारस, इलाहाबाद। पंजाब, बनारस, इलाहाबाद, रामपुर, इसको हमें क्या करना है? व्यक्तिवाचक विशेषण में करना है। तो ध्यान देंगे, पंजाब को व्यक्तिवाचक विशेषण में करेंगे तो क्या आ जाएगा? पंजाबी। बनारस को बनारसी। इलाहाबाद को इलाहाबादी। उसी प्रकार रामपुर को हम क्या कहेंगे? रामपुरी। रामपुरी। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक विशेषण में लाए हैं। पंजाब को पंजाबी, बनारस को बनारसी, इलाहाबाद को इलाहाबादी और रामपुर को रामपुरी। विशेषण शब्दों का प्रयोग अगला हम आपको बताएंगे। विशेषण शब्दों का प्रयोग कहा गया है। विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले भी हो सकता है और संज्ञा के बाद भी हो सकता है। जैसे हम बता रहे हैं आपको, संज्ञा से पहले और संज्ञा के बाद। संज्ञा के पहले और संज्ञा के बाद, यानी कि शरारती बच्चे शोर कर रहे हैं। शरारती बच्चे शोर कर रहे हैं। शरारती बच्चे
शोर कर रहे हैं। और यहाँ पे संज्ञा के बाद हम क्या उसको प्रयुक्त कर सकते हैं? बच्चे शरारती हैं। बच्चे शरारती। उसी प्रकार एक और है, जैसे सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। ये क्या होगा? सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े सफेद हैं। ये संज्ञा के बाद में भी लगा सकते हैं कि घोड़े सफेद। प्यारे बच्चों, ये रहा संज्ञा के पहले और संज्ञा के बाद, यानी कि विशेषण शब्दों के प्रयोग के बारे में। अब एक और है, संज्ञा से बने विशेषण, एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन। संज्ञा से बने संज्ञा से बने विशेषण क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम नाउन, यानी संज्ञा। अगर हम यहाँ पे लिखे संज्ञा और यहाँ पे है विशेषण। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें रोग, तो यहाँ पे विशेषण में क्या आएगा? रोगी। क्या आएगा? रोगी। संज्ञा रोग है और विशेषण में आएगा रोगी। उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे स्थान और विशेषण में आएगा स्थानीय। स्थानीय। पढ़नीय, व्यवहार। यहाँ पे अगर हम लिखें व्यवहार, तो यहाँ पे आएगा व्यवहारिक। क्या आएगा? व्यवहारिक। व्यवहार को व्यवहारिक भी कहते हैं। संज्ञा यानी कि व्यवहार है और विशेषण व्यवहारिक है। अगला है, अगर हम लिखें चिंता, तो यहाँ पे क्या होगा? चिंतित। क्या है? चिंतित। तो प्यारे बच्चों, ये रहे संज्ञा से बने विशेषण। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पाठ 9 विशेषण समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। कल मैं नया वीडियो लेके पुनः आप लोगों के समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।